गुरुजी, इन्हीं संकेतों पे मैं बात करूँगी कि क्या कुछ कॉमन सोल साइंस होते हैं कि हमारी खुद की आत्मा ही हमें बता रही है कि तुम अब पाथ चेंज करो या एक स्पिरिचुअल पाथ पे आओ, या तुम जहाँ चल रहे हो वो जगह सही नहीं है? हाँ, बहुत सारे। देखिए, कभी अचानक कोई बुक आपके सामने आ जाएगी, अचानक कोई पेज आपके सामने आ जाएगा, कहीं रद्दी का पेज उड़ करके आपके पास आ जाएगा, अचानक आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अचानक कोई ऐसी चीज़ खुल जाएगी जो आपको इशारा करेगी कि अब आपका जो रास्ता है ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। या आपको कुछ नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि इन नंबर्स के द्वारा अब आप डिकोड करिए और जहां आपको हकीकत में पहुंचना है वो पहुंचिए। या फिर आपको इस तरीके के विजन्स आने शुरू हो जाएंगे या ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो ड्रीम है और एक विज़न है। दोनों में क्या फ़र्क है गुरुजी? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ड्रीम है वो सुबह होते होते बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है। आपने देखा होगा ना, हम रात में कई सारे ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन सुबह जब हम जगे हैं उस समय तो थोड़े थोड़े याद हैं, लेकिन फिर आप अगर काम काज में लग गए तो वो याद नहीं रहेगा। फिर शाम तक होते होते बिल्कुल भूल जाएगा। या तो तुरंत ही उसको लिख लें आप, और वो भी पूरा याद नहीं रहेगा ड्रीम, लेकिन विजन पूरा याद रहेगा, एज इट इज़ याद है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। और विजन पूरी तरीके से कलर होता है, कलरफुल होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ड्रीम जनरली ब्लैक एंड वाइट होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। जो हमारा विजन है वो प्योरली हमारे या तो पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ड्रीम भी हमारा कुछ इशारा हमको करता है। जैसे अगर हमको अब अस्तित्व इशारा कर रहा है कि अब आपको स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ जाना चाहिए, तो हमको अचानक पानी दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझको हम कई लोगों ने जैसे आके शेयर किया कि मुझे दिखा कि एक बहुत पानी है, साफ पानी है, और मैं उसमें डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, लेकिन डर नहीं लग रहा है। मतलब पानी है और उसके बाद भी डर नहीं लग रहा है। तो जब भी हमको ऐसे पानी दिख रहा है, विशेष रूप से साफ पानी दिख रहा है, बिल्कुल नीला पानी दिख रहा है, तो उस समय ये हमारा जो स्पिरिट गाइड है, जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, अब इशारा कर रहा है अब स्पिरिचुअली ग्रोथ का समय आ गया, खुद को इमोशनली बैलेंस करने का समय आ गया। अब जैसे ये पानी है और अब पानी में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, ऐसे खुद को निराकार में, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं है और हमारे भीतर जो है निराकार, उसका भी कोई आकार नहीं है, हमारी आत्मा का, परमात्मा का, तो अब उसमें गहरे डूबने का, उसमें गहरे उतरने का समय आ गया। अब वहाँ पानी में उतरते हुए भी डर नहीं लग रहा है, कोई घुटन नहीं महसूस हो रही। ऐसे ही जब निराकार में जाएंगे तो मिट जाएंगे, लेकिन डर नहीं, उल्टा बल्कि भय हमारा समाप्त हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस उस पानी के बहाने इशारा करना चाह रहा है हमारे ऊपर। ऐसे ही कभी कभी देखिए, जनरली बहुत सारे लोग मुझको आकर के शेयर करते हैं कि उड़ने का, आपको भी कितनी बार उड़ने का सपना आया होगा? हाँ, बहुत बार ना जनरली आता है। तो उड़ने के सपने जब आएंगे उसमें दो तरीके के संकेत छिपे होंगे उसमें। पहला संकेत तो है, जनरली जब उड़ने का सपना आता है तब हम शरीर से बाहर होते हैं। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है ये प्रकृति की तरफ से इंतजाम किया गया है कि रात सोते समय हमारी जो क्या कहते हैं एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो एनर्जी बॉडी है, वो शरीर से बाहर निकल जाती और वो स्पेस में एक पर्टिकुलर हाइट पर, एक पर्टिकुलर प्लेन पर पहुंच जाती है। और वहाँ पर हमारे सारे एंसेस्टर्स, हमारा स्पिरिट गाइड, बहुत सारी डिवाइन सोल्स हमको हील करती हैं और डेली होता है ये। लेकिन हम उस समय मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो एग्जिस्टेंस हमको इशारा करता है कि देखो अब उड़ने का सपना आ रहा है। उड़ना मतलब हम वेटलेस हैं। तो उस समय, उस हीलिंग के बाद जब हम लौटते हैं और सुबह जगते हैं तो बहुत ही रिफ्रेश, जिस दिन हम
को हील नहीं होता उस दिन हम उतने रिफ्रेश, कितनी बार आपने फील किया होगा ना कि आज सोए तो हम कई घंटे थे लेकिन हम उतने रिफ्रेश नहीं है, उतने तरोताजा, उतने एनर्जेटिक नहीं है। सही कह रहे हैं आप गुरुजी, है ना, लगता है ना। तो उस दिन हम शरीर से बाहर निकल करके हील नहीं हुए, वो हीलिंग हमारी नहीं हुई। तो पहला तो ये संकेत है। इससे ये एक इशारा और मिलता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर के भीतर कोई और भी है जो बाहर निकल जाता, मृत्यु में वही निकल जाएगा। सेकेंडली, अब हमको इशारा किया जा रहा है कि अब हमारी चेतना को बहुत हायर प्लेन पर पहुंचने का वक्त आ गया। अब हम चलें और अपनी चेतना को अपग्रेड करें, अब अपनी चेतना को हम अपलिफ्ट करें। जितना अपलिफ्ट कर सकते हैं हम उतना अपलिफ्ट हम अपनी चेतना को करें।